तो ये भी है, ये भी वो नहीं है, ये है, ये बताओ यार। ये जो पार्सल आप देख रहे हैं, ये मेरे पास ट्रिप आई थी सुबह 9:30 बजे, और ये सेक्टर 4 बवाना का पार्सल था। 510 रुपए की ट्रिप थी, बहुत ही शानदार, मेरे घर से 900 मीटर पर। मैंने तुरंत इस ट्रिप को एक्सेप्ट किया और मैं पिकअप लोकेशन पर गया। तो कस्टमर ने मेरे को ऊपर बुलाया कि एक काम करो, आप ऊपर आ जाओ, और मैं ऊपर गया तो फिर मेरे को पार्सल ये दिखाया इन्होंने। मेरे से कहने लगे कि इसमें वजन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा पर ये आप देखिए, ये तो बहुत ज्यादा है सामान। मैंने कहा इसके लिए आपको गाड़ी बुक करनी चाहिए। तो पहले तो मैं जैसे वीडियो शूट कर रहा था तो मेरे को फटाफट से रोक दिया उन्होंने कि वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने कहा देखो, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि अगर मान लो मैं ये ट्रिप को कैंसिल करता हूं तो कल को कंपनी मेरी आईडी ब्लॉक कर सकती है। तो मैं उनको ये दिखा सकता हूं कि देखिए ये इस तरीके का पार्सल था और मैंने इसलिए ट्रिप कैंसिल किया। तो कभी भी आपको जैसे अगर कोई ओवर साइज का पार्सल देता है तो उसकी एक 10-15 सेकंड की क्लिप जरूर बनाओ, वीडियो जरूर बनाओ उसकी, ताकि अगर मान लो कस्टमर आपकी कंप्लेंट करे और आपकी आईडी ब्लॉक होने की नौबत आती है तो आप उनको दिखा सकते हो कि जी ये इस तरीके का पार्सल था जिस वजह से मैंने इस ट्रिप को कैंसिल किया था। अब मैंने इनसे पूछा कि सर ये आप क्यों ऐसे रिस्क ले रहे हो? आप कोई बाइक वाला आएगा, इसको बांध के किसी तरीके से लेके जाएगा, रास्ते में कोई दुर्घटना हो सकती है, वो उसको लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके सामान का भी नुकसान हो जाएगा, क्या पता वो आपको सामान मिल ही ना पाए कस्टमर को। तो ये कस्टमर कहते हैं कि भाई मेरे को ऑटो बुक करने में दिक्कत नहीं है, मैं ऑटो बुक कर सकता हूं, पर अभी ये नो एंट्री हो रखी है और ये जो गत्ते के बॉक्सेज हैं इसके अंदर सामान डलना है और ये बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इसीलिए मैं बाइक बुक कर रहा हूँ। वो मेरे से कह रहे हैं कि हमसे आपको 100, 200, 300 रुपए लेने हैं, हम आपको 100, 200, 300 रुपए देने के लिए तैयार हैं, पर आप इस पार्सल को लेके चले जाओ। मैंने कहा सर देखो, मैं इस पार्सल को नहीं लेके जाऊंगा और मैं आपसे मतलब कि प्लीज आप इसको दोबारा बाइक पर बुक मत करना, क्योंकि इस तरीके के जो पार्सल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई सिंगल पीस है एक, और वो अगर थोड़ा सा ओवर साइज है तो एक बार को हम लोग ले जा सकते हैं कि चलो ठीक है हम लोग ले गए। अगर मान लो मल्टी पीसेज है, मल्टी पीसेज में अब यहां पर इन्होंने जो दिखाया हुआ है इसमें एक पहले तो कट्टा दिखाया हुआ व्हाइट कलर का, उसके बाद फिर जो बॉक्सेज हैं गत्ते के वो अलग अलग खांचे बना के इन्होंने 8-8, 9-9 एक में और 8-8, 9-9 एक में, और उसके अलावा एक और बॉक्स है। तो जो मल्टी बॉक्सेज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और आप इनको कितना भी कस के बांध लोगे, ये चलते वक्त जो है ना हिल कर आपका बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। और मेरे से कई बार कहा जाता है कि भाई आप भी तो ओवर साइज के पार्सल करते हो। मैं ओवर साइज का सिर्फ वो पार्सल कर लेता हूं कभी कभी जो सिंगल बॉक्स होता है। सिंगल बॉक्स अगर थोड़ा सा ओवर साइज का है तो उसमें 50-100 रुपए लेकर हम लोग एक्स्ट्रा लेकर कर भी देते हैं, पर अगर मल्टी बॉक्सेज है तो आपको कभी भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार आपने ट्रिप को स्टार्ट कर दिया और आपने पिकअप लोकेशन को छोड़ दिया तो उसके बाद फिर आपको उसे पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहो किसी भी तरीके की समस्या में आप आ सकते हो। कंपनी में अगर आप किसी भी तरीके की कंप्लेंट करोगे तो कंपनी इसमें पूरी की पूरी आप ही की गलती बताएगी कि आपने जब इस तरीके का पार्सल था तो उसको एक्सेप्ट ही क्यों किया, क्योंकि कंपनी को ये पता ही नहीं होता है कि कस्टमर जो सामान बुक कर रहा है वो बुक कर क्या रहा है। कंपनी को ये पता ही नहीं है कि कस्टमर ने बुक क्या किया। यहां पर मैं कंपनी से भी एक आग्रह करता हूं, एक विनती करता हूं कि कंपनी को ना जो भी पार्सल है उसकी फोटो अपलोड करने का ऑप्शन भी देना चाहिए कस्टमर को, ताकि राइडर को भी ये पता चल सके कि आखिर सामान क्या है और कंपनी को भी ये पता चले कि सामान आखिर है क्या। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सभी कंपनियां फोटो का ऑप्शन देती है, जैसे कि बोर्जो कंपनी भी है, जैसे कि अंकल डिलीवरी भी है। तो ये जो कंपनियां हैं ये सभी फोटो क्लिक करने का ऑप्शन देती है और यही ऑप्शन पोर्टर कंपनी को भी देना चाहिए, ताकि कस्टमर जो है वो फोटो क्लिक करके अपलोड करे और जब कोई ट्रिप बचती है तो उस ट्रिप में वो फोटो भी आनी चाहिए कम से कम। अगर चलो ट्रिप एक्सेप्ट करते वक्त ना आए भले, पर ट्रिप जैसी एक्सेप्ट कर ले उसके बाद वो तुरंत जो है ट्रिप के अंदर वो फोटो शो होनी चाहिए, ताकि कंपनी को भी पता चले और राइडर्स को भी पता चले कि आखिर सामान क्या है। और मैं दोबारा कहूंगा कि भाई जो
ओवर साइज के पार्सल्स होते हैं, वो जो मल्टी पीसीज होते हैं, उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। बहुत बार मेरे पास कमेंट्स आए हैं, इंस्टाग्राम पर भी आए हैं, और राइडर्स के साथ 90% मैं आपको कह रहा हूं, 10% बचने के चांसेस होते हैं, 90% जो है ना मुसीबत आती ही आती है। इसी वजह से मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत बार मैं भी जैसे रोड पे चलता हूं और आपको पता है जैसे वीडियोस वगैरह में आती है, तो कई लोग क्या करते हैं कि इधर भी बांध लिया, ऊपर भी रख लिया, इधर भी बांध लिया, कुछ अपने टंकी पे भी रख लिया, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस तरीके के पार्सल्स कभी नहीं करने चाहिए। और एक बात और, अभी परसों में इंडिया गेट पर था, तो मेरे को एक राइडर मिला था, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो, तो वो कह रहे कि मैं उबर करता हूं और अंकल करता हूं, अंकल डिलीवरी करता हूं। मैंने कहा पर अंकल डिलीवरी पर तो मुझे काम ही नजर नहीं आता, आप कैसे कर लेते हो, और अंकल डिलीवरी का रेट भी बहुत कम है, आप कैसे कर पा रहे हो उसको। तो वो कहते हैं कि अंकल डिलीवरी पर 3 पार्सल लेने के ऑप्शन है, और मैं 3 पार्सल लेके निकलता हूं। उसमें टाइम की कोई बाउंड्री नहीं है, जैसे कि और कंपनियां होती हैं उसमें टाइम की, जैसे कि अंकल डिलीवरी आपको 3 पार्सल लेने देती है, बोर जो कंपनी है वो आपको 2 पार्सल लेने की अनुमति देती है, और पोर्टर कंपनी आपको 1 ही पार्सल लेने की अनुमति देती है। ऐसे बहुत से राइडर्स हैं जो चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग से अंकल डिलीवरी के भी पार्सल लेते हैं, बोर्जो के भी पार्सल लेते हैं, और पोर्टर के भी पार्सल लेते हैं, और वो एक ही ट्रिप करते हैं, और उसी में जो है उनका पूरे दिन की कमाई निकल जाती है। तो हम लोग जब घर से निकलते हैं तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है कि काम हमारा कैसा होगा, और कुछ एक्सपीरियंस ऐसे जो होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो जो ये वाली वीडियो यार, ये यहाँ तक की वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।